जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं गौ माता और धर्मराज की कहानी। इसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने के लिए आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गौदान किया है या नहीं? बुढ़िया ने उसकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो उसके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया है क्या? बुढ़िया के मन में कुत्तों का ध्यान आया तो रास्ते से वे चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवे आए। उसके सिर में चोंच मारना शुरू कर दिया तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था क्या माता? तो बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया। कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊं आदि दान किया था क्या माता? तो बुढ़िया ने ध्यान किया तो खड़ाऊं उसके पैर में आ गए। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया है, इसलिए आगे इसके लिए द्वार बंद हो जाएंगे। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत कर और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर आई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। बुढ़िया की बातों से अस्वस्थ होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करते हैं, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तो वो हुकारा नहीं मारते हैं, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुकारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत उद्यापन के बाद राज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देख उसके बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी थी, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से सुनाने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने तो जो पुण्य किया है उसके में से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को स्वर्ग में स्थान दिया है, उसी तरह से हमें भी दें। कहानी सुन कारा भरने वाले को भी और कहानी कहने वाले को भी स्वर्ग में जगह मिलती है। इस तरह से बुढ़िया को स्वर्ग में स्थान मिला। और आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।